हेलो एंड वेलकम बैक टुवर्ड्स योर ओन चैनल आईसीएससी एंड सीबीएसई फॉर ऑल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और हार्मोन के बारे में। ग्लैंड क्या होती है? कोई एरिया, सेल या टिश्यू या ऑर्गन जो सेक्रीट करे, जो कुछ भी सेक्रीट करे। एग्जाम्पल पे यहाँ पे हमारे पास पैनक्रियाज है। एग्जाम्पल पे हमारे पास पैनक्रियाज है। अब देखिए, दो तरीके से सेक्रीट होते हैं। जो डायरेक्ट सेक्रीट करें ब्लड को, ठीक है, जो डायरेक्ट सेक्रीट करे ब्लड को वो होते हैं एंडोक्राइन, और जो डक्ट के थ्रू करे वो होते हैं एक्सोक्राइन। ठीक, ये चीज़ यही चीज़ लिखी हुई है। व्हेन अ ग्लैंड सेक्रेट केमिकल डायरेक्टली ब्लड कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, व्हेन अ ब्लड सेक्रेट केमिकल विथ डक्ट कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम लोग को एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। देखो, जो सेक्रीशन एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बनता है उसको हार्मोन बोलते हैं। जो सेक्रीशन एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बनता है उसको हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। हार्मोन की एक खासियत है, ही दे आर मेड दे आर मेड इन अदर प्लेस एंड वर्क इन अदर प्लेस, ठीक है। इन चार ग्लैंडों के बारे में पढ़ना है। ग्लैंड तो बहुत सारी होती हैं। ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में लीवर होता है, मगर हम लोग को इन चार ग्लैंडों के बारे में पढ़ना है। 1 2 3 4। पहली ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड है थोराइड ग्लैंड, तीसरी ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, और चौथी ग्लैंड है पैनक्रियास। सबसे पहले एक छोटा डिस्कशन हो जाए हार्मोन कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल के ऊपर। हार्मोन कंट्रोल को हम लोग एंडोक्राइन कंट्रोल ही बोलते हैं। ये बहुत ही स्लो होता है एंडोक्राइन कंट्रोल, मगर जो नर्वस होता है वो बहुत ही इमीडिएट होता है, बहुत ही जल्दी होता है। इसका जो होगा ना, ये ब्लड के थ्रू, ये ब्लड के थ्रू केमिकली ये ट्रांसफर होगा ये। और जो आपका नर्वस वाला है वो इलेक्ट्रो सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोकेमिकली थ्रू नर्व फाइबर यानी न्यूरॉन्स के थ्रू होगा। न्यूरॉन्स तो पड़ा ही होगा। इसका जो इफेक्ट होता है वो या तो छोटे टर्म के लिए रहेगा या तो बहुत ज़्यादा बड़े टर्म के लिए रहेगा। मगर जो नर्वस कंट्रोल होता है उसका जो वो रहता है, इफेक्ट रहता है, वो बहुत ही छोटे टर्म के लिए होता है, ठीक है। फिर हार्मोन वाला इफेक्ट करता है ग्रोथ, और नर्वस वाले को ग्रोथ से कोई लेना देना ही नहीं। Chemically, some hormone are pesticide which are soluble in water. Some are amines, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं रोक देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने बता रहा हूँ, और ये हार्मोन की डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन दोनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेट करिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल नाम पता चल रहा है कहाँ प्रेजेंट होगी। रीनल आर्टरी, रीनल वेन हम लोगों ने पढ़ा है। रीनल शब्द किससे रिलेटेड है? रीनल शब्द रिलेटेड है रीनल शब्द रिलेटेड है उसके किडनी से। रीनल शब्द रिलेटेड है किडनी से, तो ये किडनी के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, जस्ट अबव द किडनी। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और होता है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहरी पार्ट होता है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर शेडेड पार्ट है उसको एड्रिनल
मेड्यूला बोलते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स 3 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, मिनरल कॉस्टोसाइड, सेक्स कॉस्टोसाइड्स एंड ग्लूकोकॉस्टोसाइड। ठीक है, ये 3 टाइप के हार्मोन सेक्रेट करता है। तीनों के फंक्शन है, मिनरल वाला जो करता है वो रेगुलेट प्लाज्मा सोडियम एंड पोटेशियम कंसंट्रेशन। ठीक है, और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोर्टिसाइड्स क्या होगा, ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और वो क्या करता है, रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, सिक्स कार्डियोसाइड्स सिमुलेट डेवलपमेंट में काम करते हैं। ठीक है, ये 3 रिलीज करता है। ठीक है, वेट, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक, 2 रहेगा। ये रहा 4। एड्रेनल मेड्यूला केवल एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एड्रेनालाइन। एक हार्मोन रिलीज करता है एड्रेनल मेड्यूला। इसको एड्रेनाइल को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी या फाइट हार्मोन, जो कि हेल्प करता है आपकी इमरजेंसी में। या तो आप इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम आए, या तो आप उसको फेस करो, या तो भाग जाओ। ये उसी चीज़ में हेल्प करता है। और ये हार्ट बीट में भी, जो हार्ट बीट होती है ना, उसमें भी ये काम करता है। मेरे बुक में एक क्वेश्चन था तो मैंने गलत हो गया था मेरे, जब एड्रेनालाइन का सेक्रीशन कम हो जाए तब हो जाती एडिसन डिसीज, जिसमें क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पीली पड़ जाती है, और सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है, मोटापा आता है, और वाटर और सॉल्ट होता है ना, वो बढ़ जाता है, वो घट जाता है ब्लड में, और शुगर बढ़ जाता है। ठीक है, एक बीमारी केवल फीमेल में होती है, उसका नाम है एड्रिनल विसन। जैसे कि लड़कियों के दाढ़ी निकलने आती है, मूछ निकलने लगती है, और आवाज़ में भारीपन आने लगता है, पिच उनकी कम होने लगती है, तो उसको बोलते हैं ये बीमारी, ये इसी कारण होता है। ठीक है, 4, थोड़े पेश इधर उधर। अब लोग बात करेंगे पैनक्रियास की। पैनक्रियास हमारी दोनों है, दोनों का मतलब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड हैं। ये 2 सेल रिलीज करती है, जिन दो सेल का नाम है अल्फा सेल और दूसरी बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकोजन हार्मोन रिलीज करती है और बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। इसको याद करने का तरीका भी है, देखो अल्फा में ए आ रहा है, ग्लूकाजन इसमें भी ए आ रहा है, बीटा में ई, छोटी वाली ई, इंसुलिन में छोटी वाली ई। ठीक है, और छोटे छोटे आपको आइसलैंड टाइप के लग रहे हैं, उनको बोलते हैं आइरिट्स ऑफ लॉन्गरेस। ठीक है, इंसुलिन हेल्प टू सप्रेस ब्लड। इंसुलिन क्या हेल्प करता है, इंसुलिन देखो मैंने बताया इंसुलिन क्या मदद क्या करता है। इंसुलिन ब्लड शुगर को सप्रेस करता है और ट्रांसफर करता है मान लीजिए ये ब्लड सेल दिख रही है, इसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो गया था। ठीक है, अब इसमें आप इंसुलिन गया अंदर, इंसुलिन ने इसको ग्लूकोज ख़त्म किया और जहाँ ज़रूरत लीवर या फिर सेल को भेज दिया। ठीक है, अब इसका बिल्कुल अगर देखो सेक्रेशन लेस हो जाए इंसुलिन का, तो डायबिटीज़ मेटालिस हो सकता है, और सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो पर्सन कोमा में जा सकता है। ग्लूकोज राइसेस ब्लड को बिल्कुल उल्टा करता है। ठीक है, थोराइड ग्लैंड की बात करेंगे, ये प्रेजेंट होती है नेक रीजन में, जस्ट बिलो लैरिंक्स, यानी वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन इट प्रेजेंट, ये केवल एक हार्मोन रेगुलेट करती है, इसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये प्रमोट करता है मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, ऑफ ब्लड बॉल्स। ठीक है, ये समझ गए। अगर इसका सेक्रेशन लेस हो जाए तो सिंपल गॉइस्चर होता है। सिंपल गॉइस्चर क्या होता है, नेक में स्वेलिंग आ जाती है, और नेक में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग इस चीज़ का। ठीक, फिर अगर सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो एक्सोप्लाज्मिक, क्या लिखा है, एक्सोप्लाज्मिक गॉइस्चर हो जाता है। इसमें क्या होता है, आंखें बाहर निकलने लगती हैं, आंखें इसमें बाहर आने लगती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड
पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले प्रेजेंट क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है उससे जुड़ी हुई होती है। ये दो टाइप की दो दो पार्ट में आगे वाले को एंटीरियर बोलते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। ये तो तब पता ही होगा, ठीक है। और जो एंटीरियर होता है वो 1 2 3 4 5 6 हार्मोन रिलीज करता है। ACTH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल हार्मोन। ये क्या करता है? सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? ये ज़्यादातर सबको ऑर्डर करता है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, ठीक है। जैसे ग्रोथ हार्मोन को वो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बोलता है, थायराइड हार्मोन को जाता है थोरॉक्सिन बनाने को बोलता है, फॉलिकल पे जाता है, ओवरी से कहता है कि तुम अपना काम करो, और टेस्टिस से कहता है यू हैव टू मेक स्पर्म, ठीक है। दैट थिंग हो गई। और ग्रोथ हार्मोन की बात करें, ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो उसको डार्कनेस हो जाता है, डार्कनेस जैसे बंटे लोग हो जाते हैं। और ज़्यादा की बात करें तो गिटारिज्म हो जाता है, जो कि हमारे देश के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं WWE के, क्या नाम था उनका? खली नाम था, ठीक है। मगर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी केवल दो ही चीज़ रिलीज करता है, ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH क्या करता है? इट रीअब्सॉर्ब ऑफ H2O सॉल्यूलेंट्स और इट हेल्प्स टू यूरेटस, ठीक है। इन सम पीपल vasopressin get less and in urination water goes so much. This is known as diabetes insipidus. प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ओह, कोई बात नहीं, चलिए। वाई एड्रेलिन कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन? ये क्या करता है? फाइट एंड फाइट वाला हार्मोन होता है, ठीक है। जब कोई इमरजेंसी आ जाती, एमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? ये हेल्प करता है जब कोई मुसीबत आती वहाँ से भागने में या फिर उस मुसीबत का सामना करने में। ADH एंड GH, एंड लिखा हुआ है वो। ADH का हो जाएगा एंटी डायरोटिक हार्मोन, GH का हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में? वाई आयोडीन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वाई आयोडीन इज इम्पोर्टेंट। आयोडीन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, आयोडीन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे हमारे यहाँ नेक में सिंपल गॉइस्टर जैसी बीमारी हो जाती है, अभी मैंने पीछे बताया, सिंपल गॉइस्टर जैसी बीमारी को बचाता है, उससे बचाता है। लैरेंक्स की बात कर, ये क्या बता रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन होता, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का लेबल डायग्राम बनाना था, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ये जो आपको दो ऐसे हड्डी टाइप के लग रहे हैं, इसको लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट लोब बोलते हैं, राइट वाले को राइट लोब बोलते हैं। इसमें अलग होता है, अभी आपके लिए राइट वाला लेफ्ट है, लेफ्ट वाला राइट है, ठीक है। बीच में होता एस्थैमस, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको ये एंडोक्राइन चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आसान चैप्टर था, केवल हल्का सा ध्यान देने लायक था बस। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत सारा मज़ा आया होगा। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ICSE एंड CBSE फॉर ऑल। देखते रहिए, हंसते रहिए।